एनसीईआरटी में लिखे हुए हार्ट रिलेटेड डिजीज आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आओ मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जसकीरत छाबड़ा, और मैं आज आपको वन बाय वन एनसीईआरटी में लिखे हुए कार्डियक डिजीजेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहला, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। जैसे कि नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन बच्चों में होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया मतलब सिस्टोलिक, एक तो होता है हमारा सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कि 120/80 एज सच एनसीईआरटी में लिखा है, नॉर्मली उसमें रेंज होती है, पर अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, अगर 120/80 रेंज है और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 से बढ़ जाए, 120 से बढ़ के 140 की रेंज में चला जाए और 80 से बढ़ के 90 की रेंज में चला जाए, तो उसे हम हाइपरटेंशन में कंसिडर कर लेते हैं। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, और उसी जगह उसका अपोजिट होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन आपकी एज सच एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर उसका मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। अब दूसरा डिजीज जो हमारे हार्ट रिलेटेड एनसीईआरटी में मेंशन है वो है अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF भी बोला जाता है जिसको। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सिर्फ एक हार्ट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लंग्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंजेशन, जैसे कि कंजेस्टिव, इसमें नाम लिखा आ रहा है कंजेस्टिव। कंजेस्टिव का मतलब होगा कि हमारे लंग्स के अंदर कंजेशन होगा, लंग्स सिकुड़ जाएंगे, वो उतना ऑक्सीजन हमारे हार्ट को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, इसी वजह से हमारे हार्ट के मैकेनिज्म में दिक्कत आएगी। तो हमारा हार्ट जो नॉर्मली अच्छा खासा ऑक्सीजन जो सेल्स को पहुंचा रहा था, पर वो नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि उसको बेचारे को लंग्स से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो वो आगे कैसे पहुंचाएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तीसरी होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो गाइस, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या फ़र्क होता है, वो आप नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिए।